किसे भगवान ने खेती पाड़ी अड़ बोई नहीं कही पंडित जी पाड़ी शुभ कर्म करके, यानी ज्ञान विज्ञान तिरपति आत्मा। शुभ कर्म किए, शुभ कर्म करने से अंतःकरण पवित्र होकर के और परमात्मा का असली स्वरूप इसने दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा जी। पीना खाना भोग करना बरहा तलक भी मिलते, और यो मनुष्य बगीचा बरहा तलक भी मिलता, और यो मनुष्य बगीचा ला रखा से देखे थोड़े से दिन चलता। और सत्संग ज्ञान विचार भजन ये शरीर के अंदर खिलता, और परमेश्वर का भजन करे तो सच्चित आनंद खिलता। और उस आनंद को दर्शन देखने खातिर मन 10वें द्वार ले जाओ। ये पंडित जी की जो विराट पुरुष की कविता है, विराटपुर में ये पहले करवाई थी, तो इसके बारे में ज़्यादा खुलासा भी नहीं किया था। अब भी फर्क पूरा खुलासा तो भाई हमारे बस का नहीं है, पर फिर भी यानी इशारे के तौर पर और भाइयों के यूँ देखने वालों के यूँ थोड़ी ही चीज़ करने के लिए हम यूँ इशारा करके बताना चाहते हैं कि भाई ये पंडित जी ने दुधारी किस तरह बना रखी। दुधारी है, व्यवहार काल में क्या कहती है या और परमार्थ में कहाँ ले जाएगी। यानी व्यवहार काल में पंडित जी की पहली लाइन जो है ना, देख तेरा दुख दासीपन का मेरे जी ने मुश्किल हो रही, तो आड़े व्यवहार काल में तो द्रौपदी की कहे था अक्सर के लेख में। हाँ जी। लेकिन हरेक जीव मात्र का लेख है कि जो बिराना दास बन रहा है, बिराना बहू बन रहा है, जो अपने स्वरूप ने भूल करके किसी भी विषय की बहू बन जाना, किसी विषय का गुलाम बन जाना, उसको दासी कहते हैं, नौकरानी कहते हैं, बहू कहते हैं। और पंडित जी वो इशारा करके बता रहे हैं। और फिर कौन कहता है? आत्मा कहती है जीव को कि देख तेरा दुख दासीपन का मेरे जी ने मुश्किल हो रही, और मत दुख पावे रानी बनकर चाल मेरे संगोरी। और पहली लाइन को यूं समझो कि अगर हम इन विषयों को अपने भोगने के एक यानी आनंद लेने के एक पदार्थ समझेंगे या माध्यम समझेंगे, तो दुखों का संग्रह हो जाएगा और दुखों से छुटकारा नहीं होगा। व्यवहार काल में तो यूँ है कि भाई किसी चीज़ का भी गुलाम नहीं, बराबर का अधिकार दे देना। भाई जितना तेरे माँ ताकत से उतनी है मेरे माँ भी ताकत से। तू मेरे को भोग करके आनंद लेता है और मैं तेरे को भोग करके आनंद लेता हूं, दोनों के अज्ञान में है। और आनंद केवल ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के बिना किसी पदार्थ में आनंद नहीं है। जीव मात्र में ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर व्यापक है, इसलिए इन पदार्थों में हमने आनंद की झलक दिखे है नहीं, उसका स्वरूप की झलक है। क्योंकि ईश्वर में 3 विशेषण है और जीव में 2 विशेषण रहेगी। ईश्वर में 3 विशेषण है। सत्य यानी सत्य है, कभी नाश नहीं होता। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी बदलाव ना हो और कभी किसी प्रकार से विनाश ना हो, उसको सत्य कहते हैं। और चित्त यानी
सामर्थ्य में चेतन भी है, इतनी ताकत है जो चाहे जो कर दे, और आनंदमय है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, केवल आनंद है। इस जीव में दो विशेषण रह जाते हैं, एक विशेषण से यो वंचित हो जाता है अपने स्वरूप को भूल करके। ये ध्यान रखें कि सत्य और चित्त ये दोनों चीज जीव में है, लेकिन जीव में ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद है केवल ज्ञान में। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो जीव नाना जगह पर, नाना पदार्थों में, नाना विधियों से और भ्रमता और जड़ता, दुखी होता फिर रहा। तो आड़ पंडित जी इशारा करके यूं बता रहे हैं, इसको ले जाते हैं वहां पर, इशारा करके उड़े ले जाते हैं कि कैसे करेगा जो सुखी हो जाएगा। देख तेरा दुख दासी पण का, मेरे जीने मुश्किल हो रही, और मत दुख पावे रानी बनके, चाल मेरे संग गोरी। तो आड़े आत्मा को कहो, परमात्मा को कहो, यानी असलियत में तो ये है, जो ज्ञान में, गहरे ज्ञान में जाओगे तो आत्मा को परमात्मा कहते हैं कि मैं तू दो नहीं। तू जैसे एक उदाहरण दिया करते हैं, हमारे भक्ति मार्ग में एक उदाहरण दिया करते हैं। एक कोई बकरी चराने वाला था और उसने बकरी ले जाया करता जंगल में, और कोई सिंगनी जब भी आकर और शेर के बच्चे को छोड़कर और चली गई, और वो उस बकरी चराने वाले ने देख लिया, छोटा सा बच्चा था, और उसने उठा लिया, अपने बकरियां में लिया, और बकरियां दूध पियाने लग गया, और बकरियां एक साथ रखने लग गया। और जब वो चलन फिरने लग गया तवड़ाए, और जब उन्हें वो बकरियां एक साथ जाता, बकरियां एक साथ आता, बकरियां का दूध पीता, बकरी ने लाग गया चूसण, जो माँ का दूध पिया चुच्ची पीवे, और वो बकरियां ही इतना मैं बोलने लग गया, क्योंकि उनकी भाषा जिसा संग में लगा उसी भाषा सीख गया। और देव योग से जंगल में एक दिन शेर आ गया, उन बकरियां ठावन खातर आया था, उन्हें ठा के ले जाने खातर, क्योंकि बकरी तो उनका खाजा है। और उसने देखा रहा यो एक मेरे की सा भी इनमें अंड है। उन्हें देख के बोला रहा तू कौन आड़े करा रहा है? अगर मैं तो इनका भाई बंसो। वो शेर बोला, ऐसा विद्वानों ने उदाहरण लिखा है कि मैं तो इनका भाई बंसो, लगना है इनका भाई बंद। हाँ इन मेरा आखरू, मैं तो जन्म से इन का जन्म लिया, इन का दूध पीऊँ मैं, तो ये मेरी माँ है या मेरी फलानी है या मेरी डकड़ी, ये मेरा भाई। अगर नहीं आ मेरे साथ। वो शेर ने विचार कराया, यानी जो पूर्ण पुरुष है वो विचार करते हैं कि जीव कितना दुखी है। और जब यह बात कहते हैं, जो पंडित जी ने कविता बनाई कि तू मेरे साथ आ, वो शेर ने बोला, उन्हें एक तालाब के किनारे पे ले गया और जा करके उस तालाब में बोला झाँक, इसमें झाँक के देखा, बोला मेरे रूप में देख। देखा, बोला तेरा मेरा रूप तो एक है, बोला एक है, आगी तो समझ में उनका सह, अगर ना वो तो इसी तक हो रहे। अब फिर तो देख, मैं बोल, मेरी तेरी बोल में ही फर्क से, तू मैं क्या मैं लगा रखी है, तू मेरे ही डाल बोल, तेरी आवाज़ मेरे जैसी है, तेरा स्वरूप भी मेरे जैसा है, तेरी आवाज़ भी मेरे जैसी है, और तेरे काम भी मेरे जैसे हैं। तो वो शेर दाड़ मारता है, उन्हें कहे फिर तू मार दाड़। वो दाड़ मारा, उसकी तो पुरानी आदत थी भाई, घस रहा था बेचारा, मैं करे। 3-4 बार उसने शेर ने अपनी दाड़ आवाज मारी, लेकिन वो कहे जो वो मैं करे, क्योंकि पुरानी आदत हो रही थी। फिर उस शेर ने विचार किया, भाई यो तो मुश्किल बात बनेगी, इसकी तो बहुत पुरानी आदत हो। उसने बोला अरे मेरी बात सुन, मैं तू बोलता हूं ना, तू ऐसे बोल करके देख, और तू कोशिश कर भाई, तू बार बार कोशिश कर, मेरी आवाज रिकॉर्ड है, तू क्या मैं कर रहा है।
जब उस शेर ने विचार करे कि भाई तू इसकी आवाज निकाल कर देख, ये वो शेर तो था ही। इसी प्रकार यो जीव जो है ना परमात्मा का स्वरूप तो है ही और आनंदमय तो है ही। जैसे हम सफेद कपड़े ने सफेद बनाने के लिए साबुन में नहीं धोते, साबुन नहीं रगड़ते, उसका मैल काटने के लिए साबुन रगड़ते हैं। सफेद तो उसका स्वरूप ही है। इसी प्रकार इन बेकारों में, इन विषयों में जो गलत तरीके से फंस करके अपने स्वरूप ने भूलिया हुआ, उसको संत लोग जो सदगुरु लोग जो से उसको रूप को दिखाते हैं। जैसे शेर ने उस शेर को अपना रूप दिखाया और फिर अपनी आवाज दिखाई। जब उस शेर ने दहाड़ मारी तो उस शेर जैसी आवाज निकली उसकी, 2-4 बार अभ्यास करने से। जब वो शेर बोले हाँ ईब ठीक हो गया, ईब देख तू मेरी साथ चल, और तू उड़ जा करके नहीं दाड़िए जो कर मैं दाड़ूंगा। ईब उन बकरियां फिर गए दोबारा, तो एक बार तो उन बकरियां देखा ये तो हमारा भाई है, मारा करता। और जब उन्हें दाड़ मारी ना उस शेर ने, तो वह सारी बकरियां जी लकड़ियां पड़ गई और उसने भी दाड़ मारी, उसकी दाड़ से भी जो खड़ी रहेगी थी ना वो पड़ गई, जी लकड़ियां सारियां का। और जब बोला एक ने ठा ली, पकड़ी ने, एक उसने पकड़ी रे, एक उसने पकड़ी, कंधा घेर के चाल पड़े। और जब उसने जाकर जंगल में बोला खा के देख तेरा खाजा यो है, वो घास तेरा खाजा थोड़ी है। तो हम जो है ना जीव मात्र घास खा रहे हैं, ये विषय भोग जो है ना हमारा काम नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, केवल आनंद की झलक है कलेश इनमें। विचार करके देखें, एक एक भोग में जरा आनंद मानते हैं उसमें कितना कलेश है। जैसे बढ़िया तो बढ़िया खीर, हलवा, पूरी यानी बढ़िया पदार्थ खान का है, उसको खाते आना कितना कलेश है। विचार करें, आनंद का क्या काम, उसमें पेट में भीतर जाए पाते निकले पाते, वो सारा बराबर है। कोई सा भी होता है, बताओ क्या अंतर है। लेकिन सिर्फ इतना अंतर है कि वो अपना प्रभाव दिखाओगा, खाद्य सुना वो अपना प्रभाव दिखाओगा। बस इसलिए ये जो सुना खाद्य पदार्थ जो सुना त्याज्य है जी। इसी प्रकार यो जीव जो सुना पंडित जी यूं दर्शा रहे हैं कि तू है क्या, मत दुख पावे रानी बनकर चाल मेरे संग गोरी। और फिर कली में क्या बताता है पंडित जी, जो हमने कहा है ना कि सब कुछ बिराना है, यानी परमपिता परमात्मा का, और यो भी मानता है कि मैं तो भाई जीव हूँ, करता भोगता हूँ, मैं तो भाई जिसे करूँगा उसे भोगूंगा। लेकिन इस बात को बदली करना है और असलियत ये जानना है कि मैं कौन हूँ और ये कर्म कौन क्या है और इसका तरीका क्या है, करने का सुखी होने का तरीका क्या है। और पंडित जी वो तरीका बताते हैं। गजब की बात कह जा रहे, व्यवहार काल में बे माता ने रूप दिया, तेरा तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है। यानी इस परमपिता परमात्मा ने यो मनुष्य शरीर जो कल्याण के लिए दिया, ना कि कोई भोग भोगने के लिए दिया। व्यवहार काल में यो शरीर इसलिए मिला है कि जीव मात्र की रक्षा करके, जीव मात्र को आराम पहुंचा करके, और हम भी आराममय आनंदमय हो जाए। बैर भाव राग द्वेष इनका बिल्कुल वर्जित है, इनका त्याग हो जाएगा जब यह बात समझ में आ जाएगी। परमेश्वर बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंक है, और माल पराया सहम बेहुदा, कोई बैठ जा खोक। यो देख 5 तत्व भी पराए हैं, 3 गुण भी पराए हैं,
और यो जीव भी ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का है, मैं नहीं है। और जो कुछ पदार्थ जितने भी रच रखे हैं सब परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा ही है। माल पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोक। और फिर पंडित जी ने भाई खोक बैठ जाए तो भाई क्यों कर खोक बैठ गया। और पंडित जी दूसरी लाइन में प्रश्न का उत्तर देता है कि से भगवान ने खेती पाड़ी, अड़ बोई नहीं कही पंडित जी, पाड़ी शुभ कर्म करके, यानी ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, शुभ कर्म किए। शुभ कर्म करने से अंतःकरण पवित्र होकर के और परमात्मा का असली स्वरूप इसने दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा जी। और इसका कल्याण हो जाएगा और ये दुखों से छूट जाएगा। इसे भगवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक है, और कोई बेईमान काट के खेती भाई घरा घेर ले से ढोक। देखे विचार करा हम सुधीर, जब हम विचार करते हैं ना यूं देखते हैं कि हमारे से पापी तो दूसरा कोई है नहीं। वो एक कहावत, पुरानी कहावत है, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा मिला ना कोई, और जब आपा खोज के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो विचार करके जब देखते हैं ना, जब गहराई से देखते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है और महसूस होता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे को ये की कड़ा उड़ा दिया आपने, हमारे लाख ही नहीं था, हमारा काम ही नहीं था। यो तो उन 83,90,999 9 योनियों का कर्म है। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें बता रखी हैं, और भाई खोल के बताओ, पंडित जी ने घाट निकाली। पीना खाना भोग करना बरा तलक भी मिलते, और यो मनुष्य बगीचा बरा तलक भी मिलता, और यो मनुष्य बगीचा ला रखा से देखे थोड़े से दिन चलता। और सत्संग ज्ञान विचार भजन ये शरीर के अंदर खिलता, और परमेश्वर का भजन करे तो सच्चित आनंद खिलता। और उस आनंद को दर्शन देखने खातिर मन 10वें द्वार ले जाओ, पूर्णमल में बता रखे है। तो पंडित जी का कथन जो है ना, वो यूं ही है, बार बार चाहते हैं कि जीव मात्र सुखी हो जाए, जीव मात्र का कल्याण हो जाए। और जीव मात्र इतना सरल कर दिया उन शास्त्रों को, उन ब्रह्म सूत्रों को, उन श्रुतियों और स्मृतियों को इतना सरल कर दिया कि सहज में समझ में आ जाए। कोई बेईमान काट के खेती घरा घेर ले से ढोक, यानी घरा घेरने का व्यवहार काल में जो अपने को कर्ता मानता है ना, वो घरा घेरना है। भाई मैं इसका मालिक सो, या मेरी प्रॉपर्टी है, या मेरी बहू से, यो मेरा बेटा है, या मेरा फलाना है, यो मेरा लकड़ा है, इतने का मैं मालिक सो, यो मेरा पद है, यही घरा घेरना। सब क्या है, मैं करके ने यो घरा है घेरना। और फिर इसकी घरा घेर ले ढोकर फिर यूं बताता पंडित जी इसका खुलासा, भाई क्यों घरा के घेर लिया और घरा के ना घेरे भाई। फिर अरे पंडित जी इशारा करके यूं बताता कि कौन है इसका मालिक भाई। फिर जी। अगर मैं नहीं मालिक हूं तो इसका मालिक कौन है? उस परमेश्वर के तले बसे, और परमेश्वर की चोरी। पंडित जी ने खोल के बताओ, उनमें कमी नहीं रखी और यूं बता दिया, देख भाई असली में तो यूं है सुधीर, असली में तो यूं है कि हम चोर हैं। पंडित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पंडित जी कथन कर रहा है कि उस परमेश्वर के तले बस है और परमेश्वर की चोरी।
तो इसका मतलब पंडित जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये कर्म जितने भी हैं, जो करता है वो चोर है। शास्त्रों का भी ऐसा ही कथन है, पुराणों का भी ऐसा ही कथन है, श्रुति और स्मृतियों का भी ऐसा ही कथन है।